महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल हो गए। भीष्म पितामह बाणों से ही बनी हुई सेज शैया पर पड़े हुए थे। कौरव और पांडव दोनों दल के लोग प्रतिदिन भीष्म पितामह से मिलने जाया करते थे। एक दिन प्रसंग चल रहा था। सभी पांचों भाई और द्रौपदी चारों तरफ बैठे हुए थे और भीष्म पितामह उन्हें उपदेश दे रहे थे। सभी भाई श्रद्धापूर्वक उनके उपदेशों को सुन रहे थे। तभी एकाएक द्रौपदी भीष्म पितामह की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। भीष्म पितामह इस हरकत से बहुत आहत हो गए और अपने उपदेश देना बंद कर दिया। और पांचों पांडव भी द्रौपदी के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित हो गए और सभी बिल्कुल शांत हो गए। और कुछ क्षणोपरांत भीष्म पितामह बोले, पुत्री, तुम तो एक संभ्रांत कुल की बहू हो, क्या मैं तुम्हारी इस हंसी का कारण जान सकता हूँ? द्रौपदी बोली, भीष्म पितामह, आज आप हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जब भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र करने की कुचेष्टा की जा रही थी, तब आप कहाँ चले गए थे? आपका ये उपदेश कहाँ चला गया था? आखिर तब आपने भी मौन क्यों धारण कर लिया था? यह सुन भीष्म पितामह की आंखों से आंसू छलक आए। फिर कातर स्वर में उन्होंने कहा, पुत्री, तुम तो जानती हो कि मैं उस समय पर दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वो अन्न प्रजा को दुखी करके एकत्र किया गया था और ऐसे अन्न को भोगने से मेरे अंदर संस्कार भी क्षीण पड़ गए थे, परंतु उस समय पर मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई थी और अब उस अन्न से बना लहू भी बह चुका है और मेरे स्वाभाविक संस्कार वापस आ गए हैं और स्वतः मेरे मुख से उपदेश निकल रहे हैं। बेटी, जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। बेटी, मैं उस समय भ्रमित हो गया था,